जब सुबह होगी, मीडिया से हमारी बात हुई, सबसे बात हुई, तब पता चला बात कुछ और थी, अफवाहें ज्यादा थी। इसलिए मैं यही कहूँगा, अफवाहों पे ध्यान मत दें, आप आस्था की डुबकी लगाए और ज्ञात अज्ञात के जो आपसे पाप हुई उसका प्रायश्चित हो जाएगा। क्या कहना चाहिए, एक बार फिर से आप जा रहे हैं? मैं पुनः एक बार जितनी भी जनता है सबसे अपील करना चाहूंगा कि आप संगम की ओर ज्यादा मत दौड़ें। जहां भी आपको गंगा जी दिखाई दे रही है वहां आप आस्था की डुबकी लगाएं और ज्ञात अज्ञात के जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और ज्ञात अज्ञात का जो पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा और आप 2025 के जो है महाकुंभ के साक्षी बनेंगे। आप लोग एक बार फिर से जा रहे हैं, माना जाए एक बार फिर से आप लोग जा रहे हैं स्नान करने? बिल्कुल अभी प्रयास किया जा रहा है, मेरा प्रशासन से मेरी वार्ता हो रही है, अभी हो सकता है हम स्नान करने जाएं, पूरा प्रयास चल रहा है। इसमें राजनीति ना आज देख रहे हैं, आज मौनी अमावस्या है, जिस महाकुंभ का हमें इंतजार था, जिस पर्व का इंतजार था, उस अपील कर रहे हैं कि भीड़ बिल्कुल ना लगाई जाए, संयम के साथ में ठीक तरीके से खुद की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए और आसपास के लोगों की जो आपके साथ आसपास चल रहे हैं, जिन्हें भले ही आप जानते हो या ना जानते हो, उन्हें भी साथ लेकर चलिए, डुबकी लगाएं और उसके बाद डुबकी लगाने के बाद जिस मंजिल से आप आए हैं वहां पर लगा लें। क्योंकि देखिए बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे रहे जिन्होंने पौष पूर्णिमा में लगाई तो कहा मकर संक्रांति में भी लगाना चाहते हैं, जिन्होंने कल लगाई तो उन्होंने कहा आज मौनी अमावस्या है, और 10 करोड़ के श्रद्धालु बहुत जल्द अपडेट दे देते हैं, जल्द अपडेट दे देते हैं। जो भगदड़ यहाँ पर मची उसमें कुछ जख्मी हुए जिन्हें फौरन अस्पताल में ग्रीन कॉरिडोर के जरिए दाखिल किया गया। डॉक्टर की विशेष टीम उन पर नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फोन पर 1 घंटे में 2 बार बातचीत की, हालात पर नजर बनाए हुए हैं। ड्रोन के जरिए भी पूरी तरह से, हेलीकॉप्टर के जरिए भी पूरी तरह से जमीन पर नजर रखी जा रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र जो कि करीब 4000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, उस पर निगाहें पैनी तौर पर बनी हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी बातचीत की है। जनहित में यह फैसला लिया गया कि अमृत स्नान आज मौनी अमावस्या के दिन नहीं होगा, वसंत पंचमी तक उसे टाल दिया गया है। जो सामान्य स्नान है, जिसे साफ तौर पर कहा कि यह उत्सव वाला स्नान नहीं है, लेकिन ये एक सामान्य स्नान है जो कि प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन नागा साधुओं का स्नान जो होगा, अखाड़ों का जो स्नान होगा, अब वसंत पंचमी में होगा, आज रद्द कर दिया गया है। लेकिन आम जनता के लिए जरूर यह स्नान खुला है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी अपील जो धार्मिक गुरुओं की तरफ से की जा रही है कि बाकी धार्मिक गुरु भक्तों को आने के लिए महाकुंभ अभी ना कहें। करोड़ों की तादाद है, करोड़ों की तादाद है, किसी तरह की कोई भगदड़ ना मचे, किसी तरह की कोई अव्यवस्था यहाँ पर सामने ना आए, क्योंकि 10 करोड़ श्रद्धालुओं का पहले से ही यहाँ पर आना, इसका अनुमान अपने आप में महान रिकॉर्ड है। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि ये जो बड़े फैसले लिए गए हैं, ये महाकुंभ को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के लिए लिए गए हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि बहुत बड़े फैसले सीएम योगी आदित्यनाथ, आप सब प्लीज आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ पर बार बार पुलिस की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि भीड़ बिल्कुल ना लगाई जाए, जो मंजिल की तरफ जा रहे हैं वो जाए। सबसे बड़े द्वार में देखिए, एक बार फिर से मैं मेरे सहयोगी रंजन से कहूंगी कि ये द्वार दिखाएं, 2 द्वार जो आप देख रहे हैं, देखिए दाएं और बाएं, एक तरफ से श्रद्धालु आएंगे, दूसरी तरफ से स्नान करने के बाद, आस्था की डुबकी लगाने के बाद जाएंगे। और देखिए इन्हीं करोड़ों श्रद्धालुओं में से वो तमाम श्रद्धालु हैं जो इस वक्त आस्था की डुबकी लगाकर फौरन वहां से निकल गए हैं, क्योंकि वो इस जिम्मेदारी को समझते हैं कि अगर हमने आस्था की डुबकी लगाई है, पवित्र स्नान किया है, तो लंबी कतारें हमारे पीछे हैं और उनकी भी बारी आनी जरूरी है, क्योंकि वो भी घंटों का इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, प्रयागराज पुलिस को जगह जगह अनाउंसमेंट करते हुए 13 जनवरी से ही सुन रहे थे कि घाटों पर ना सोए, बीच बीच रास्तों पर ना बैठे, अपना जो सामान है अपने साथ यहाँ पर ले जाए, अफवाह ना फैलाए, किसी तरह की अफवाहों के चक्कर में ना आए, मौज मस्ती यहाँ पर ना करे, क्योंकि ये श्रद्धा से जुड़ी भूमि है, ये पावन भूमि है। बुजुर्गों को सबसे पहला रास्ता यहाँ पर दे, महिलाओं और छोटे बच्चों का विशेष तौर पर ध्यान रखे। भगदड़ मची है, इसमें कोई दो राय नहीं, जख्मी हुए हैं, कुछ लोग लापता है, तलाश की जा रही है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर निकलकर सामने आती है वो ये कि फौरन ग्रीन कॉरिडोर यानी कि एम्बुलेंस के आने का रास्ता बना लिया गया, क्योंकि इस बार का महाकुंभ, आप माने ना माने, श्रद्धालु मानते हैं कि करोड़ों की तादाद में उन्होंने श्रद्धा की डुबकी लगाई है, आस्था की डुबकी लगाई है, और इसी आस्था की डुबकी के साथ उन्होंने अपना महाकुंभ 2025 का ये सफर तय किया है। आप सभी से अपील करेंगे कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि भीड़ यहाँ पर ना लगाई जाए। अगर आप आस्था की डुबकी लगा चुके हैं, पवित्र स्नान कर चुके हैं, तो इस तरफ जाइएगा, नहीं किया है तो आगे की तरफ बढ़ते जाइएगा, लेकिन यहाँ पर भीड़ ना लगाए, है ना। ये अपील हम भी कर रहे हैं आपसे, ये अपील कर रहे हैं।
व्यवस्थाओं को बनाने में अपना सहयोग आप सभी निभाएंगे तभी पूरी तरह से, क्योंकि विश्व की नजरें हैं। आज हर एक भारतीय को समझना होगा, विदेशों से आने वाले श्रद्धालुओं को भी समझना होगा कि जिम्मेदारी निभानी होगी। प्रशासन ने देखिए, चाहे राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बड़े स्तर पर इतनी तैयारियां की है, कई घाट बनाए गए हैं, लेकिन संगम नोज पर ही जाकर हम डुबकी लगाएंगे, ये जिद भारी पड़ सकती है। अफवाह किसी तरह से ना फैलाएं, अफवाहों का फैलाना बहुत ज्यादा गंभीर परिणाम आपको भी भुगतने पड़ सकते हैं। आप आगे चलिए, आगे चलिए, आगे चलिए। यहाँ भीड़ मत लगाइए बाबा, यहाँ भीड़ मत लगाइए। चलिए देखिए, भक्ति है, जयकारे यहाँ पर हो रहे हैं। ये वो श्रद्धालु है जो आस्था की डुबकी लगाने के लिए, पवित्र स्नान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बातचीत इसलिए नहीं कर रहे। अमित आप बताइए, क्या कुछ हालात इस वक्त बने हुए हैं, कौन से और बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? क्योंकि इस वक्त हमारा मकसद ये है कि खबर के साथ साथ जनहित में लिए गए वो फैसले भी पहुंचने चाहिए जो करोड़ों श्रद्धालु आज न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए समझ पाए, देख पाए। जी हाँ, बिल्कुल सबीना, जिस तरीके से सभी धर्मात्माओं ने, साधु संतों ने जिस तरीके से लोगों से अपील की है कि संगम नोज जाने का जिद कोई ना करे, हट ना करे, जो घाट है उसी घाट पे वो पावन डुबकी लगाएं, और सभी संगम नोज ही हैं। जिस घाट पे आप डुबकी लगाते हो आस्था के साथ, वही संगम नोज है, और वहीं से वो अपने घर वापसी कर लें। अब स्थिति कंट्रोल में आ चुकी है, जितने भी घाट हैं उसी घाट से श्रद्धालु जो हैं वहां पर पावन डुबकी लगा रहे हैं। स्थिति कंट्रोल में है सभी घाटों पर। और अब जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी, और उनके बातचीत हो रही है मेला प्रशासन के अधिकारियों के साथ, और हो सकता है कि अखाड़ों का जो अमृत स्नान है वो थोड़ी देर बाद हम उसको देखें सुचारू रूप से, जिस तरीके से हमने मकर संक्रांति के दिन दिखा था। अब मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखा देता हूँ। अब अस्पताल में भी नॉर्मलाइजेशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ। यहाँ पर देखिए, हम भले ही यहाँ पर गेट पे देखें अस्पताल के स्वास्थ्य महाकुंभ का जो केंद्रीय चिकित्सालय है, इसके गेट पे हम देखें काफी ज्यादा पुलिस फोर्स है, यहाँ पर स्ट्रेचर लाया जा रहा है, लेकिन कई लोगों को यहाँ पर डिस्चार्ज भी किया गया है। एक हमें साइलेंसर अभी सुनाई दे रहा है, लग रहा है कि एक और एम्बुलेंस यहाँ पर लाया जा रहा है, एक और एम्बुलेंस लाया जा रहा, हो सकता है कि किसी को रेफर किया जाए, और क्योंकि पांच मरीजों के रेफर किया। देखिए यहाँ तस्वीरें देखिए, काफी रफ्तार में यहाँ पर एम्बुलेंस को लाया गया है। देखिए आप, एम्बुलेंस को लाया गया, और शायद इस एम्बुलेंस में मरीज है। तत्काल प्रभाव में ड्राइवर ने खोला गेट, और पीएसी, पुलिस, सीआरपीएफ और उसके बाद टीम अब देखे कैसे अलर्ट मोड पर आ चुकी है, और ये मोर्चा संभाला है। अलग अलग पॉइंट्स पर सीआरपीएफ के जवान यहाँ खड़े हैं, क्योंकि भीड़ बड़ी है, लोड बड़ा है, श्रद्धालु बड़े, और ऐसे में देखिए सीआरपीएफ के जवान कैसे यहाँ मुस्तैद है, अपने वॉकी टॉकी लेके पूरे ऑफिसर्स की बात एक एक करके विसल बजा के लोगों को डाइवर्ट करके। इनकी एक स्पेशल टीम भी यहाँ एक्टिव है, और ऐसे में ये टीम यहाँ से एक्टिव, और ऐसी 7 टीमें अलग अलग पॉइंट्स पर लगाई गई। अगर बात की जाए 7 टीम्स की, तो देखिए यहाँ लोगों को, पूरी टीम्स को तैयार किया गया है। इन टीमों के माध्यम से सेट से लोगों को सूचना तक देने की बात की जा रही है। कहीं ना कहीं लोगों को इन्फॉर्म किया जा रहा है कौन कहां से डाइवर्ट होगा क्या, और विसल से लोगों को समझाया जा रहा है। क्योंकि देखिए 1 से लेके 22 नंबर तक के जो पुल हैं, उन पुल पर लोड बड़ा है। इस कारण से कुछ पुल्स को रिजर्व कर दिया गया है एम्बुलेंसेस के लिए और प्रशासनिक अधिकारियों को ले रहा है। ऐसे में अब जो इंजर्ड हैं उनको बढ़िया इलाज मिले, इसके लिए गाइडलाइंस दी गई हैं। मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रमुख सचिव ने जहां को चिकित्सा विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि इलाज में किसी प्रकार की कोताही नहीं होगी, चाहे वो मामूली रूप से इंजर्ड हो और चाहे इसकी कंडीशन क्रिटिकल हो। डॉक्टर्स की एडिशनल 7 टीमें भेजी गई हैं। यहाँ के मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स की टीम को लगाया गया, जिनकी कंडीशन क्रिटिकल है उन्हें मेडिकल कॉलेज की तरफ रेफर किया गया।